देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बेकसूर होने के बावजूद 25 महीने का सफ़र बहुत जब तक चार्जशीट नहीं आती कि आप पर क्या एलिगेशंस हैं, आपको क्यों बंद किया गया है, वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक वक़्त रहा कि और बातें होती थी, चर्चा होती थी मेरे केस को लेकर के 17,000 पन्नों की चार्जशीट है, संदूकों में चार्जशीट आई है, जेल में सड़ने वाली है, ज़िंदगी भर जेल की रोटियाँ खाएगी, जल्दी जाने वाली नहीं है, आतंकवादी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत पैनिक करती थी मुझे, बहुत ज़्यादा पैनिक कर मैं यही कहना चाहूँगी कि एक एक माइनॉरिटी से एक लड़की का आना और पेशे से वकील होना और साथ ही साथ इसके साथ राजनीति में आ जाना, तो कई लोग तो मेरे मुंह पर इस तरीके से भी मुझसे बात किया करते थे कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बेकसूर होने के बावजूद 25 महीने का सफ़र बहुत लंबा होता है और ख़ासकर जब आप पे एक केस लगता है और उस केस में आपकी जिस शाम में रिहाई होनी है, ज़मानत हो चुकी है, आपको दोपहर में दूसरे झूठे केस में फंसा दिया जाता है और उस केस में आप पर यूएपीए लगा दी जाती है। 6 महीने तक आपको यही नहीं पता जब तक चार्जशीट नहीं आती कि आप पर क्या एलिगेशंस हैं, आपको क्यों बंद किया गया है। वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक वक़्त रहा। ख़ासकर पैंडेमिक के चलते 8 महीने शुरुआत में मेरे घर से मेरी कोई मुलाकात नहीं हो पाती थी, मुलाकातें जेल के अंदर बंद थी। सिर्फ़ एक फ़ोन कॉलिंग होती थी 5 मिनट की, तो हमेशा मैंने ये महसूस किया लगभग रोज़ ही ये होता था कि कॉलिंग टाइम ख़त्म हो जाता था लेकिन बात में अधूरी रह जाती थी। तो वो बहुत पेनफुल था, मैं अपने वकील से नहीं मिल पाई, एकदम से एक सेक्युलर लड़की जिसके घर वालों ने उसको वकालत का पेशा करवाया, वकालत पढ़ाई और मैंने जुडिशरी के एग्ज़ाम्स लिखे, मैंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीती, 5 साल लोगों की बहुत खिदमत करी। ऐसे इंसान को जिसके घर की आइडियोलॉजी, जिसके घर की तरबियत बिल्कुल अलग है, आप उसको उठाकर एकदम से आतंकवाद का एक तमगा लगाकर जेल में डाल देते हैं और जेल में भी माहौल कुछ ख़ासा अच्छा नहीं रहा, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। मेरे केस को लेकर बहुत तरीके की बातें की जाती थी, कभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कभी फेलो प्रिजनर्स की तरफ से इस तरीके के व्यूज़ आते थे और सुनने को मिलता था। कई बार कुछ लोग ऐसे भी थे जो सामने खड़े होके सामना करते थे कि और बातें होती थी, चर्चा होती थी मेरे केस को लेकर के 17,000 पन्नों की चार्जशीट है, संदूकों में चार्जशीट आई है, जेल में सड़ने वाली है, ज़िंदगी भर जेल की रोटियाँ खाएगी, जल्दी जाने वाली नहीं है, आतंकवादी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत पैनिक करती थी मुझे, बहुत ज़्यादा पैनिक करती थी। पैंडेमिक में मेरी फैमिली का टूट जाना, पूरे परिवार को कोरोना हो जाना। जब मैं 15 दिन के स्पेशल सेल में मैं पीसी रिमांड पर थी, उस वक़्त ऐसा वक़्त आया था कि गाड़ियों की इजाज़त सड़कों पर नहीं थी। तो मेरे भाई का, मेरी बहन का जो मेरे से छोटी हैं, मेरे हस्बैंड 25-25 किलोमीटर का सफ़र कई बार गाड़ियों की जब इजाज़त नहीं होती थी और पुलिस वाले हाथ देकर रोक देते थे और गाड़ी वापस कर देते थे। 25-25 किलोमीटर वो लोग पैदल चल के स्पेशल सेल तक गए हैं, तो वो मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा है और मेरे साथ-साथ मेरे घर वालों को भी बहुत तंग किया गया। मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए। आप प्रोटेस्ट कर रही थी, आप वो लॉ की आपने पढ़ाई की, दंगे से जोड़ देना, यूएपीए लगा के जेल में डाल देना और 2 साल तक रखना। इसको लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि एक एक माइनॉरिटी से एक लड़की का आना और पेशे से वकील होना और साथ ही साथ इसके साथ राजनीति में आ जाना, तो कई लोग तो मेरे मुंह पर इस तरीके से भी मुझसे बात किया करते थे कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, मेरे फैमिली की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी। मेरे वालिद साहब ने जो हम बहनों को पढ़ाई करनी थी, चाहे वो वकालत का पेशा हो, चाहे टीचिंग में जाना, उन्होंने कभी रोका नहीं। तो मेरे घर का बिल्कुल अलग माहौल होना, सेक्युलरिज़्म मेरे घर में शुरू से ये रहा कि नहीं पढ़िए और इस मुल्क में अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए उसमें हमारी साझेदारी, हर एक इंसान की साझेदारी होनी ज़रूरी है और हमें बहुत ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। ऐसे इंसान को आप उठाकर आतंकवादी का तमगा लगाकर, एक झूठा केस लगाकर उसको आतंकवादी दिखाने की कोशिश करना, ये सिर्फ़ मेरे लिए नहीं पैनिकिंग था, बल्कि जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए थे, जिन लोगों के लिए मैंने 5 साल इलेक्शन लड़ने के बाद खिदमत करी,
उनको भी ये मालूम था और वो बाद में आज भी उनके वेल विशेस मेरे लिए आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है। तो ये सब होना, ये एक बहुत गलत चीज़ थी कि जो इंसान इस समाज से, ऐसे परिवार से नहीं आता, आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि ऐसा फ्रेम तैयार किया गया जिसमें मुझे मिसफिट करने की, मेरी पिक्चर को मिसफिट करने की कोशिश की गई। वो बहुत डिफ़िकल्ट था। और अगर मैं बात करूँ कि 25 महीने पहले की इशरत और 25 महीने बाद की इशरत, तो बहुत फ़र्क आया। आज मैं पहले से ज़्यादा मज़बूत हूँ। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि 25 महीने बाहर मेरी फैमिली सफ़र कर रही थी, क्योंकि जो ये कानून है, काला कानून है, और मैं तो कहूँगी कि एक दुधारी तलवार की तरह है, जहाँ एक ओर इसने मेरी फैमिली को बाहर बहुत ज़्यादा परेशान किया, तकलीफ़ों का उन्होंने कदम-कदम पे सामना किया। वहीं अंदर मैंने बहुत परेशानियाँ देखी, बहुत तकलीफ़ें सहीं और अकेले सहीं। तो अकेले में जब आप रहते हैं और आप इतनी बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं, तो और उससे उभरने की मैं उभरी, उससे निकली और मैंने सामना किया। कई ऐसी चीज़ें होती थी कि कन्फ्रंट करनी पड़ती थी अक्सर आए दिन। तो जब उन तकलीफ़ों को मैंने देखा, उन परेशानियों का अकेले सामना किया, तो मेरे अंदर मज़बूती पहले से ज़्यादा आई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे अकेले मैं नहीं सो पाती थी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो मेरे रूम में एक जना ज़रूर मेरे साथ फैमिली से सोता था, या मैं अपनी वालिदा को ढूँढती थी कि मुझे उनके साथ सोना है, या कोई बच्चा मेरे साथ सोता था, या अंधेरे से मुझे डर लगता था, मुझे छिपकलियों से डर लगता था। तो ये सब चीज़ों को मैंने बहुत ओवरकम किया। अकेली चक्कियों में मैंने 15-15 दिन का 11 बार आइसोलेशन मैंने बिताया है, जहाँ कोई नहीं होता। अगर मैं बात करूँ कि जैसे हम सुबह उठते हैं, तो सुबह का सूरज चढ़ना और फिर शाम का सूरज ढलना, वो आपके पूरे सर पे से पूरे दिन में गुजरना, मतलब 5-5 मिनट में आप वक्त देख रहे होते हैं। वहाँ 5 मिनट का वक्त भी यहाँ के 2 दिन से बड़ा होता है। तो वो वक्त को बिताना, मतलब उसको किसी भी तरीके से निकालना हिम्मत के साथ, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो आपको लगता है मीडिया का रोल भी इसमें रहा, जिस तरीके से दिखाना, लोगों के ज़हन में बैठाना कि ये आतंकवादी हैं, ये जिहादी हैं, और फिर उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जेल में होता है। तो मीडिया का रवैया और जेल में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं तो मुझे बेकसूर उठाकर बंद कर देना, ये मेरे ऑर्डर में भी है कि जहाँ इशरत जाती थी प्रोटेस्ट में कभी, वहाँ पर तो दंगे हुए ही नहीं, और जहाँ दंगे हुए हैं वो इशरत के प्रोटेस्ट से बहुत दूर है। इशरत का भले ही कॉन्स्पिरेसी की कही गई, लेकिन इशरत का किसी से मीटिंग ऑफ माइंड्स ना होना, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़े होना, किसी से फ़ोन पे बात ना होना, ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से मुझे जुडिशरी ने अप्रिशिएट किया और बेल मिली। तो मैं तो अंदर चली गई थी अरेस्टिंग के बाद। मीडिया का जो रोल रहा, जो एक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, वो शायद मैं कहूँगी कि बायस थे। कई कई चीज़ें ऐसी थी जो, कई चीज़ें नहीं, मतलब कई ऐसे बातें थी जो मुझे पूरे तरीके से गलत दिखाया गया। तो सबको इतना ज़िम्मेदार ज़रूर होना चाहिए कि आपके एक टीआरपी, आपके गलत बयान की वजह से किसी का परिवार टूट रहा है, किसी का परिवार बर्बाद हो रहा है, या किसी की ज़िंदगी रातों रात कैसे बदल रही है। तो इतना इतना हमें ज़िम्मेदार ज़रूर होना चाहिए कि हम किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। 10 दिन के लिए बेल मिली आपकी शादी के लिए लेकर के। उसके बाद जेल में जाने के बाद से किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया इन सब सारी चीज़ों को लेकर के? और आपके हस्बैंड, आपके ससुराल वाले, लॉज़ का किस तरीके से सपोर्ट रहा आपको? देखिए, मेरी शादी हालाँकि पहले से फ़िक्स थी कि जून में मेरी शादी होनी थी ईद के बाद, लेकिन ये फ़रवरी में मेरी अरेस्टिंग डल जाती है। कहाँ एक और मेरे घर में शादी की तैयारियाँ चल रही थी और उनकी बेटी जेल चली जाती है, वो भी इतने बड़े-बड़े झूठे मुकदमे उसके ऊपर लग जाते हैं। फैमिली का टूटना, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाहूँगी कि मैंने अंदर 25 महीने भी देखा कि शादीशुदा जो औरतें होती थी, अगर उन पे एक मुकदमा छोटा-सा भी लग गया, तो मैंने वहाँ पे लोगों के सेपरेशन होते देखे हैं, उनके हस्बैंड उनकी मुलाकातें बंद कर देते थे, उनके बच्चों को उनके परिवार वालों के पास छोड़ाते थे। तो घर टूटते हुए मैंने अमूमन ये देखा कि अगर केस लग गया तो औरत को छोड़ दिया जाता है। लेकिन मेरे फैमिली के साथ-साथ मेरे इन-लॉज़ ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अगर मैं ख़ासकर बात करना चाहूँ अपने हस्बैंड की, कि उन्होंने अनकंडीशनल लव और मेरे
फादर इन लॉ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। उन्होंने शादी भी जो मुकर्रर टाइम था अल्लाह ने वो मेरे लिए लिखा। मुझे मौका मिला शादी के लिए 10 दिन के लिए बाहर आने का, और मेरी शादी हुई। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एक परिवार नहीं बल्कि 2-2 परिवार ऐसे मिले जिन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी या उनकी होने वाली वाइफ़ या होने वाली बहू जो है वो बेकसूर है और उसके साथ गलत हो रहा है, और मैं एक शिकार हुई थी, मुझे गलत फँसाया गया था। तो मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि इतने बड़े केसेस के बाद भी मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और आज जो मैं आप लोगों के बीच बैठ के बात कर पा रही हूँ वो अपने दोनों परिवारों की वजह से कर पा रही हूँ। यूएपीए में कई लोग जेल में गए, बहुत सी फीमेल भी थी और बाकी भी कई ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल में, या कई ऐसे एक्यूज बना करके जेल में रखे गए। उनके ऊपर एफआईआर है उनकी फैमिलीज को लेकर के, जो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अपने को-अक्यूज़्ड को पहले से नहीं जानती थी। मैं आपको बड़ा एक वाकया बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन के चलते फ़रवरी में मेरी अरेस्टिंग हुई, उसके बाद मेरे ऊपर दूसरा केस लग गया और लॉकडाउन हो जाता है। तो 2 फ़रवरी 2020 में अरेस्टिंग होती है और फ़रवरी 2021 में पूरे 1 साल के बाद हम लोगों की 59 में पेशी पड़ती है कोर्ट में और हम लोगों को लेकर आया जाता है। तो वहाँ पर मेरे जो को-अक्यूज़्ड हैं, चाहे वो फीमेल हों, चाहे वो मेल हों, मैं उनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई और हम लोग एक-दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन, मतलब उन लोगों ने मुझे इंट्रोडक्शन दिया, मेरे हाल-चाल पूछे, मेरी तबीयत पूछी और मुझे सही से रहने के लिए एक-दूसरे को हम बोल रहे थे। तो बड़ा हँसी भी आ रही थी और हम लोग मुस्कुरा रहे थे कि कहाँ एक तरफ हम पे कॉन्स्पिरेसी के इल्ज़ाम लगे हैं हमारे, मतलब हम लोग पहली बार साल भर के बाद, केस लगने के साल भर के बाद हम पहली बार एक-दूसरे को मिल रहे हैं या बात कर पा रहे हैं। बात भी ज़्यादा नहीं हो पाई थी क्योंकि हमें बहुत हाई सिक्योरिटी में लेकर आया गया था। तो मतलब हम लोग जो कॉन्स्पिरेसी दिखाई गई है, हमें को अक्यूज़्ड बना के पेश किया गया, हम तो एक-दूसरे को 1 साल के बाद अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कि कितना बड़ा ये झूठा एक पूरा एक नैरेटिव तैयार किया गया। और मैं सभी के लिए, चाहे वो मेरे भाई हों, चाहे बहन हों, मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके परिवार वालों को हिम्मत और सब्र अल्लाह ताला अता फ़रमाए और साथ ही साथ जल्द से जल्द सबको इंसाफ़ मिले और जो बेकसूर हैं वो जल्द से जल्द बाहर आएँ, जल्द से जल्द।